हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इजी टॉपिक जिसमें हम करेंगे डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स के और चेक करेंगे उसकी कंडक्टिविटी कि डाइल्यूशन करने पे उसकी कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली आपके दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इन्हीं की हम डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग इसकी कंडक्टिविटी को मेजर करेंगे कि किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसकी कंडक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है और क्यों करती है, ये इस पूरे लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारा सा लेक्चर। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डाइल्यूशन का एक उल्टा प्रोसेस है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आप पानी डालते रहेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन घटेगी, और पानी डाल रहे हैं तो उसकी डाइल्यूशन बढ़ रही है। कंसंट्रेशन घटती है, डाइल्यूशन बढ़ता है। तो इस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। पहला है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जैसे आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को कहते हैं जिसमें अगर आप पानी डालोगे तो 100% एकदम ही डिसोसिएट हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच हैज अ टेंडेंसी टू डिसोसिएट 100% इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयन ऑन डाइल्यूशन या फिर हाइड्रोलिसिस। डाइल्यूशन या हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, पानी की एक अपनी एनर्जी होती है। पानी किसी भी चीज में डालते हैं तो अगर डिसोसिएट होता है मतलब पानी की एनर्जी ज्यादा है। अगर कोई भी चीज जिसमें डाल रहे हैं वो डिसोसिएट नहीं हुआ तो पानी की एनर्जी कम है, और जिसको डिसोसिएट कर रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वो डिसोसिएट नहीं होता। क्लियर? तो ये है पढ़ते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कि भाई किस तरीके का होता है। पानी डालते ही, पानी डाला इसके अंदर, पानी को कहते हैं डाइल्यूशन। इसमें हमने पानी डाला तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ आयंस निकलेंगे पर यूनिट वॉल्यूम वो बहुत सारे होंगे। तो मैं इस तरीके से बना के लिखूंगा क्लाउडी फॉर्म में, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, मोर, ज्यादा होंगे। अब नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे तो ये ऑब्वियस है कि भाई उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। जितने नंबर ऑफ आयंस उतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कूलम्बिक, क्योंकि चार्ज की यूनिट इज कूलम, इसलिए कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे तो जैसे ही पानी डाला, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी मतलब एडिशन ऑफ वाटर इज डाइल्यूशन। पानी डाला तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा हुए, नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे तो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर। अच्छा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा टाइटली पकड़े होंगे, एक दूसरे के पास होंगे और वो हिलेंगे कम मतलब उन मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी कम होगी और मोबिलिटी भी कम होगी। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, मोबिलिटी मतलब बेसिकली मूवमेंट होता है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी या फिर मोबिलिटी भी क्या होगी, लेस होगी। और मोबिलिटी या काइनेटिक एनर्जी आयंस की कम है, इसका मतलब उस जगह पे काइनेटिक मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली लैम्डा एम से शो करते हैं मोलर कंडक्टिविटी, वो भी क्या होगी, लेस होगी। अब पहली बार पानी डाला तो ये सिनेरियो हमने देखा इसके अंदर। अब क्या करते हैं, दूसरी बार पानी डालते हैं, मतलब कहते हैं फर्दर डाइल्यूशन, दोबारा पानी डालना, फर्दर डाइल्यूशन, फर्दर दूसरी बार पानी डाला तो नंबर ऑफ आयन तो जितने थे उतने ही रहेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एक बार पानी डालने पे 100% डिसोसिएट हो गया। तो पानी डाला हमने तो पर यूनिट वॉल्यूम पे नंबर ऑफ आयंस कम हो गए। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे मैं कहता हूं
कि 1 लीटर के अंदर मैंने 100 ग्राम नमक डाला उसका, और उसको पानी को घोल दिया मैंने नमक के साथ, और उसका एक सिप लिया मैंने तो मुझे नमकीन लगा। फिर उसमें 500 ml पानी और डाला, फिर उसका सिप लिया तो पहले वाला ज्यादा नमकीन था, दूसरे वाला कम था। इसका मतलब जब हमने और पानी डाला वो फीका हो गया। पर यूनिट वॉल्यूम उसमें आयंस की क्वांटिटी कम हो गई। तो ये फर्दर डाइल्यूशन वही है। तो जब और पानी डालेंगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। अब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए। इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गया? कम हो चुका है। क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक, FOA भी क्या हो गया? लेस हो गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो गया, इसका मतलब जो मूवमेंट है आयंस की वो ज्यादा होगी। मॉलिक्यूल बहुत तेजी से भाग रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, उसको रोकने वाली फोर्स ही क्या होगी? कम होगी। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चला गया और वो तेज भागने लग गया। तो मोबिलिटी या काइनेटिक एनर्जी, या मोबिलिटी, काइनेटिक एनर्जी या फिर मोबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब मोबिलिटी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। इसका मतलब कि लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी। मतलब जितना पानी डालते रहेंगे उसमें मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट बढ़ती रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर जाएगी? शूट अप हो जाएगी। शूट अप मतलब बढ़ जाती है। क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। अब यहां पे हमने बेसिकली 2 बार पानी डाल दिया। एक बार डाइल्यूशन था, दूसरा था आपका फर्दर डाइल्यूशन। अब जो थर्ड टाइम डाइल्यूशन कहते हैं उसे कहते हैं इनफिनाइट डाइल्यूशन। लास्ट टाइम पानी डाल रहे हैं, लास्ट टाइम पानी डालने को कहते हैं हम इनफिनाइट डाइल्यूशन। इनफिनाइट डाइल्यूशन वर्ड यही है। एनसीईआरटी के अंदर, नीट के अंदर, जेई के अंदर यही टर्मिनोलॉजीज को हम यूज करते हैं। क्लियर? लास्ट वाला डाइल्यूशन इज इनफिनाइट डाइल्यूशन। और पानी डाला तो ऑब्वियस और फीका हो गया। मतलब आयन जो है पर यूनिट वॉल्यूम वो हो गए और कम। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। इसका मतलब जो FOA है कूलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गई है? कम, लेस हो गई। तो मोबिलिटी क्या हो गई है? ज्यादा हो गई। मोबिलिटी या काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो गई, या काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई, मोबिलिटी इंक्रीज कर गई, तो ऑब्वियस है कि मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पे हम लास्ट वाले को मोलर कंडक्टिविटी ना कह के बोलेंगे लिमिटिंग कंडक्टिविटी या फिर इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि यहां पे हमने डाइल्यूशन किया है इनफिनाइट वाला, इसलिए हम बोलेंगे इसको लिमिटिंग या फिर इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। मतलब पानी डालते रहेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी लास्ट में क्या हो गई? बढ़ गई। तो आपको इस तरीके से ये पूरा का पूरा पाथ समझ आया होगा। आपको इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, इसको पॉइंट वाइज लिखना है, सीक्वेंस वाइज। ये इसके पूरे कॉन्सेप्ट है कि ये क्यों बढ़ा, किस लिए बढ़ा। पानी डालोगे तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर मूवमेंट होगा आयंस का, वो ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड मोबिलिटी एक साथ बढ़ेगी, और स्ट्राइकिंग पानी डालने पे कोलिजन और ज्यादा बढ़ जाएगा आयंस के बीच में, क्योंकि मूवमेंट ज्यादा होगी। तो भाई आयंस की आंख तो होती नहीं है, वो तो भाग रहा है इधर उधर, और जहां मिला वो उससे टकरा गया, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो आपको ये वाला पाथ लेके चलना है हमेशा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9, ये 10 हो गया, ये 11 और ये 12। ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉन्सेप्ट है। क्लियर? बढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की ओर।
आपको पता होना चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर कैसा होता है डाइल्यूशन में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो भाई एक साथ पानी डाला तो पूरा का पूरा वो डिसोसिएट हो गया, 100% डिसोसिएट हो गया अपने रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। किस तरीके से? वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप पानी डालेंगे तो वो एक साथ ही पूरा का पूरा नहीं टूटेगा, या फिर उसकी जितना भी डिसोसिएट हो सकता है वो एक साथ ही नहीं टूटेगा। जैसे हमारे पास, मैं कहता हूं 100 ग्राम मेरे पास मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज एग्जांपल देता हूं, मेरे पास है सिरका विनेगर, ये एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका, बहुत तरीके के नाम है इसके। ये एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें अगर मैं कहता हूं ये मेरे पास 100 ग्राम है, मान लेता हूं पहली बार पानी डाला तो ये 5% टूटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, बताऊंगा किस तरीके से टूटता है। पहली बार पानी डाला तो 5% टूटा, और डाला पानी तो 15% तक टूट गया, और डाला पानी तो 25% तक। मतलब कहने का है आप डाइल्यूशन करते रहेंगे तो ये टूटता रहेगा, लेकिन ये 100% कभी नहीं टूटेगा। एक टाइम पे ये सैचुरेट हो जाएगा। इसकी डिसोसिएशन पावर एक लिमिट तक ही है जो वो वहां पे आके रुक जाएगी, और वो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग अलग होती है। इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, कोई इन चीजों को याद नहीं कर सकता। बेसिकली ये कैलकुलेशन का मेथड है पूरा का पूरा, तो ये आप निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है आपका अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कितना टूटेगा वो बताएगा अल्फा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। आपको पता है कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखते हैं इसकी पूरी डाइल्यूशन किस तरीके से होगा। आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम डालेंगे तो ये धीरे धीरे टूटेगा। मतलब पहली बार डाइल्यूशन किया इसका, पानी डाला इसके अंदर, तो आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट एकदम ही टूटता नहीं। तो नंबर ऑफ आयंस जो होंगे, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होंगे? लेस होंगे, बहुत कम होंगे, बहुत ज्यादा कम होंगे, बहुत ही ज्यादा कम। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बहुत कम होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, FOA। और यहां पे हमेशा याद रखना आयंस के बीच में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कूलम्बिक, क्या होगी? लो होगी। लेकिन जैसे ही इसमें और क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो भाई मोबिलिटी ज्यादा होगी, मोबिलिटी या काइनेटिक एनर्जी मोर होगी, ज्यादा होगी। लेकिन इसकी कंडक्टिविटी जो लैम्डा एम है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? लेस होगी। रीजन ये, क्योंकि भाई यहाँ मोबिलिटी तो है लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ही कम है, नंबर ऑफ आयंस ही नहीं है, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी कैसे होगी? हालांकि मैं मानता हूं कि मोबिलिटी ज्यादा होगी तो लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मोबिलिटी को देखने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ आयंस तो होने चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ही कम है तो मोबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगी? कम। लेकिन और पानी डालेंगे इसके अंदर, यहाँ दूसरी बार पानी डाल रहे हैं तो वर्ड डालेंगे फर्दर डाइल्यूशन। और पानी डाला इसके अंदर हमने तो और नंबर ऑफ आयंस आ गए, मतलब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, इंक्रीज कर गए। तो FOA, आपको पता है कौन से FOA की बात कर रहा हूं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूं, तो वो भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज करेगा। अब तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब यहां पे मोबिलिटी की बात कर रहा हूं, क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम तो लैम्डा है, मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी? लेस होगी। क्या होगी? लेस। अब यहां पे हम डालेंगे थर्ड वाले में इनफिनाइट डाइल्यूशन। इनफिनाइट डाइल्यूशन करा मैंने, इनफिनाइट डाइल्यूशन डाला तो अब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए? घट गए। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम
क्या कर गए, डिक्रीज कर गए। डिक्रीज कर गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, FOA। नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। मतलब लैम्डा एम नॉट बेसिकली होता है इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी। जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ाया वो भी लैम्डा एम था, जो इनफिनाइट या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी से इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी कह रहा हूं वो भी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोनों केसेस में आपने देखा कि डाइल्यूशन जितना भी आप करते जा रहे हो, डाइल्यूशन अगर ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी या लास्ट में जो इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी होगी क्या होगी, वो भी बढ़ जाती है। तो ये पूरा सीक्वेंस है, कॉन्सेप्ट है इस वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन के साथ। क्लियर? अगर कोई भी लेक्चर के अंदर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।